हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी आप प्रिय दर्शक गण जो हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो जो गुरु बृहस्पति हैं उनके राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा होने वाली है आपके साथ। और गुरु बृहस्पति कब से अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, किस तारीख से, किस राशि में उनका प्रवेश होगा, और उस राशि में जाने के बाद आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, उनके जीवन पर गुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा। तो आपको बता दें कि गुरु बृहस्पति 9 के 9 ग्रहों में अपना एक बहुत ही मुख्य उनका स्थान है, विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान के कारक माने गए हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, और धार्मिक विचारों, अगर किसी की कुंडली में, किसी के टेवे में, किसी के हॉरोस्कोप में गुरु की अच्छी स्थिति होती है, बढ़िया मजबूत स्थिति होती है, तो वह व्यक्ति भी धार्मिक होता है। उसके विचार बहुत अत्यंत धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला वह व्यक्ति होता है। यह भी गुरु बृहस्पति के ही कारण मिलता है, चाहे धर्म कोई भी हो। जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म है तो सिर्फ हिंदू धर्म में ही धार्मिक विचार रहेंगे, चाहे कोई भी धर्म हो। विवाह के भी कारक माने जाते हैं कन्याओं के लिए, जिनका विवाह में विघ्न आता है या विवाह जल्द हो जाता है, शीघ्र हो जाता है, तो ये भी सब गुरु बृहस्पति के ही कारण होता है। वो भी विवाह के कारक हैं, विशेष रूप से कन्या के। तो इस प्रकार जो गुरु बृहस्पति हैं उनका बहुत अपना एक विशेष स्थान है ज्योतिष में। तो आज उन्हीं को लेकर के ही चर्चा है ये। अब क्योंकि गुरु बृहस्पति 20 नवंबर की रात्रि 11:19 पर अपनी नीच राशि मकर से निकलेंगे और अपनी सम राशि कुंभ में ये करेंगे प्रवेश, उदय एवं मार्गी अवस्था में, तथा ये 12 अप्रैल सन 2022 तक इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, उदय एवं मार्गी अवस्था में। अच्छी पोजीशन रहेगी इनकी। और अभी जिस राशि से निकल करके आ रहे हैं मकर राशि, वो इनकी नीच राशि है। मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर ये अभी मकर राशि में हैं वहां रह करके सभी 12 राशियों के जातकों को इन्होंने किसी न किसी रूप में, इनके कारण जातकों को परेशानी उठानी पड़ी है अपने जीवन में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। लेकिन अब 20 नवंबर से, जैसा मैंने कहा, गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कुंभ राशि में जा रहे हैं। हालांकि इनकी ये मित्र राशि नहीं है, ये सम राशि है। बावजूद इसके ये उदय अवस्था में भी रहेंगे, मार्गी अवस्था में भी रहेंगे, तो स्थिति इनकी अच्छी है। अब जानेंगे कि आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, उन सभी के ऊपर गुरु बृहस्पति अपना आशीर्वाद किस किस रूप में प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं, और ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके। जैसा मैंने कहा कि गुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत विशेष एक उनका रोल है। जैसे शनि महाराज का है, इसी प्रकार गुरु बृहस्पति का भी है। जैसे शुक्रदेव का है, तो ये जो कुछ मुख्य ग्रह हैं उनमें गुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष लगन, यानी एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और भाग्य भाव के लॉर्ड हैं, नवम भाव के। और कहाँ पर विराजमान रहेंगे ये 20 नवंबर से? आपके इनकम के घर में। तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 20 नवंबर के बाद जो भी आपने बड़े निर्णय लेना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे रोजगार या व्यापार, आप ले लीजिए। जो भी निर्णय आप लेंगे इस अवधि में वो मील का पत्थर साबित होंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत सफलता से भरा हुआ रहेगा। उन्हें भी अपनी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, उनका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है।
20 नवंबर से लेके 12 अप्रैल के बीच में। और इसके अतिरिक्त आपका जो अपना एनर्जी लेवल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप ऊर्जावान रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे। साथ ही भाग्य का भी साथ और सहयोग आपको समय समय पर मिलने वाला है। जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी अगर कुछ परेशानियां चल रही थी, वहां पर भी गुरु बृहस्पति उनको कम करेंगे और आपको काफी राहत देंगे। ये आपको मिलने वाला है। खर्चों में भी कटौती होगी आपके, यानी कम खर्च कराएंगे गुरु बृहस्पति, और जो भी खर्चा आपका होगा वो अच्छी जगहों पर होगा। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक है, यानी कि वृषभ राशि, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति एकादश भाव यानी कि जो इनकम का घर है वहां के लॉर्ड हैं, और अष्टम भाव के भी ये 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। और बैठेंगे कहां जाकर के? ये दशम भाव जो आपका करियर का हाउस है, प्रोफेशन का जो घर है, वहां पर बैठेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपकी सुख सुविधाओं का गुरु बृहस्पति पूरा ध्यान रखेंगे। आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी इस अवधि में। माता पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छे समाचार और अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई वाहन या मकान घर आदि भी आप खरीद पाएंगे। अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो उसमें भी गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी में कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ कार्यवाही चल रही है, वहां पर भी गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा और चीजें आपके फेवर में जाएंगी। और जो विरोधी हैं आपके शत्रु पक्ष, वो भी शांत होगा। बृहस्पति उनको भी शांत करेंगे। साथ ही परिवार के साथ आपका स्नेह का वातावरण रहेगा। प्यार, मोहब्बत, सहयोग एक दूसरे में बना रहेगा। आपका आपके परिवार के साथ, परिवार का आपके साथ। और धन का भी संचय आप कर पाएंगे। ये चीज आपको गुरु बृहस्पति देने वाले हैं 20 नवंबर से। मिथुन राशि, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में गुरु बृहस्पति सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के, और दशम भाव यानी उनका जो करियर है, प्रोफेशन, उसके भी लॉर्ड हैं। और कहां बैठेंगे? भाग्य भाव में। यहां बैठ करके ये क्या करेंगे? यहां बैठ करके प्रिय साथियों, ये एक तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे, और जो भी छोटी मोटी यात्राएं आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। साथ ही जो साहित्य, नाटक, राइटिंग, लेखन, उपन्यासकार, पब्लिशर, ये लोग हैं, इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनको भी लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही जो छात्र हैं उनको भी अपनी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उनका प्रदर्शन अपनी शिक्षा को लेकर के अच्छा रहने वाला है। और कोई भी अगर महत्वपूर्ण या बड़े निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं, इस अवधि में निसंकोच ले सकते हैं। किसी प्रकार का संकोच ना करें। गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा 20 नवंबर के बाद से लेके 12 अप्रैल तक। और जो निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे, बहुत अच्छे निर्णय आप लेंगे गुरु बृहस्पति के कारण। और क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका समाज में या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ इस प्रकार का प्रभाव बनेगा गुरु बृहस्पति के कुंभ राशि में आने से 20 नवंबर को, कि आप जो है परिवार में, अपने समाज में, कार्य क्षेत्र में, सब जगह आपका कुछ रहेगा कि भाई ये व्यक्ति, इसके पास अच्छा ज्ञान है, इनके साथ हम बात कर सकते हैं, इनसे ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी बहुत हमें हो जाएगी। कुछ इस प्रकार का आपका प्रभाव बनेगा। और आपकी भी धर्म कर्म के प्रति रुचि कुछ अधिक रहेगी। इस प्रकार का आपको सहयोग प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में भी आपके परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे। कर्क राशि, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको गुरु बृहस्पति क्या देंगे?
20 नवंबर से लेकर 12 अप्रैल 2022 के बीच में। तो देखिए आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति भाग्येश हैं, नवम भाव के लॉर्ड हैं, और एक छठे भाव के भी लॉर्ड हैं, षष्ठ भाव, 6th हाउस, और बैठेंगे ये अष्टम भाव में। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कर्क लगन के जो जातक हैं, कि अचानक अगर आप रोजगार में हैं तो कोई अचानक आपकी पदोन्नति का योग अचानक बनेगा, गुरु बृहस्पति के कारण, उनके आशीर्वाद मिलने के कारण, जिसका आपको कोई दूर तक भी एहसास ही नहीं होगा। आपके दिल और दिमाग में भी चीज़ें नहीं होंगी और पता चला सडन डेवलपमेंट हुआ और आपका प्रमोशन हो गया, या कोई ऐसी अच्छी जिम्मेवारी आपको मिल गई जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो अचानक कोई डेवलपमेंट हो सकती है इस तरीके की, गुरु बृहस्पति का अचानक ही कोई आपको इस प्रकार का मिल सकता है। और इसके अतिरिक्त परिवार के साथ आपका पूरी तरह से सहयोग बना रहेगा, उनका प्यार, सहयोग, हर तरीके से आपको उनका सहयोग प्राप्त होगा, धन के मामले में भी हर तरीके से, और धन का सेविंग भी आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। ये सब गुरु बृहस्पति के कारण होगा। और क्या होगा, देखिए कहीं आप लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं, और वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, और जो खर्च भी होगा धन का आपका, वो भी कहीं ऐसी जगह पर होगा कि आपको उसकी खर्च में तकलीफ नहीं होगी। आपको ये महसूस होगा कि ये धन तो वाकई मेरा बहुत सही जगह पर खर्च हुआ है, कहीं अच्छी जगह पर, किसी धार्मिक कार्यों में। तो इस प्रकार का बनेगा, और सुख सुविधाओं का भी पूरा आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। माता की ओर से भी आपको किसी न किसी प्रकार की लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और अगर माता पीछे से बीमार थी पहले से तो उनके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है, कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, कोई मकान, प्लॉट, घर आदि की भी अगर कहीं प्लानिंग चल रही थी वो भी आप उसमें भी सक्सेस हो सकते हैं। ये सब गुरु बृहस्पति के कारण आपको मिलने वाला है 20 नवंबर के बाद। सिंह राशि यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनकी बात करेंगे। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं अष्टम भाव के स्वामी हैं, और दूसरा पंचम भाव के, और बैठेंगे ये सप्तम भाव में। तो देखिए आप सिंह राशि वालों को मैं कहना चाहता हूं, आपके ज्ञान की तो वृद्धि करेंगे ये, ज्ञान को लेकर के समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोगों में आपका एक अच्छा प्रभाव बनेगा इसी बात को लेकर के भाई कि ये व्यक्ति बहुत गुणी है। और इनकम आपकी उसमें भी वृद्धि कराएंगे ये, आय में भी वृद्धि होगी आपकी, बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। आप अपने मित्रों पर भी भरोसा कर सकते हैं इस दौरान, और छोटी यात्रा भी कोई करते हैं तो वो भी लाभकारी रहेगी आपके लिए। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको मिलेगा पूरा। साथ ही जो पब्लिशिंग के फील्ड में है, राइटिंग के फील्ड में है, लेखन आदि, उपन्यास, नाटक के क्षेत्र में है, या फिर कोई गद्य पद्य जो भी इससे रिलेटेड है, उनको भी इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ होने वाला है। और अंत में आपसे कहना चाहेंगे, एक चीज आपके लिए नेगेटिव होगी कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुखों में कमी गुरु बृहस्पति करेंगे। उसका आपको उपाय हम बता देंगे क्या करना है। 20 नवंबर से लेके, और 20 नवंबर 2021 से लेके 12 अप्रैल 2022 के बीच में आपके वैवाहिक सुखों में गुरु बृहस्पति कमी करेंगे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे आपका जीवन साथी को शारीरिक कष्ट लेकर के हो या कोई दूसरा कारण हो, लेकिन वैवाहिक सुखों में कमी निश्चित रूप से होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, गुरु बृहस्पति की गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना ना भूलें। ये कार्य अगर करेंगे तो आपको काफी एक तरीके से राहत मिलेगी। आगे बात करेंगे कन्या राशि यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में।
तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं वो सप्तम हाउस के, 7th हाउस के लॉर्ड हैं और चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं। और कहाँ बैठेंगे? 6th हाउस में, षष्ठम भाव में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जहाँ आपका जो भी धन खर्च होगा वो अच्छे कार्यों में होगा, ऐसे कार्यों में होगा कि जहाँ खर्च करके आपका दिल दुखी नहीं होगा। कुछ यात्राएं भी आप करेंगे लंबी दूरी की, तो वो उनसे भी आपको नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, वो भी कुछ ना कुछ आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होंगी। आपके प्रोफेशन में, करियर में, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे करते हैं रोजगार, गुरु बृहस्पति आपको बहुत राहत देने आ रहे हैं 20 नवंबर से। अगर कुछ पहले से आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार या रोजगार में, वहां आपको मरहम लगाने का काम करने के लिए आ रहे हैं गुरु बृहस्पति। बहुत आपके दिल और दिमाग को शांति मिलने वाली है। और अगर सब कुछ पहले से ठीक चल रहा है तो फिर सफलता प्राप्ति का योग बनाएंगे। आगे और बेहतर स्थिति होने वाली है आपके कार्य क्षेत्र में, बहुत अच्छी स्थिति पैदा होने वाली है। साथ ही जो आपका परिवार है, परिवार के साथ आपके जो संबंध हैं, उनको भी गुरु बृहस्पति बहुत, आपस में आपका सहयोग रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा, एक दूसरे के बहुत मधुर रिलेशन बनेंगे। अगर पहले से भी कुछ वैचारिक मतभेद या तनाव चल रहा था, गुरु बृहस्पति देव आकर के वो सब चीज़ों को ख़त्म करके और आपसी मिलन करवाएंगे। और अगर पहले से ही सब कुछ ठीक है तो ये प्यार मोहब्बत और अधिक बढ़ेगा और आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा अपने परिवार की ओर से। और इसके अतिरिक्त आप धन का संचय गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से कर पाएंगे, या धन का इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करने की प्लानिंग रखते हैं उसमें सक्सेस होंगे आप पूरे तरीके से। लेकिन अंत में आपसे एक बात कहना चाहते हैं, वो ये कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना है प्रिय साथियों। गुरु बृहस्पति स्वास्थ्य आपका खराब करेंगे, और विशेष रूप से छाती से नीचे के जो रोग हैं, पेट से संबंधित। तो अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा, अपना डेली रूटीन सही हो, इस बात का ध्यान रखें। बाहर का खाने से बचें, बहुत ही संतुलित मात्रा में भोजन करें और समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप भी अवश्य कराएं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको, तो उसके लिए आप कर सकते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरु बृहस्पति की पूजा में केले की वृक्ष की पूजा कर सकते हैं आप, या फिर गुरु बृहस्पति के मंत्रों का कर सकते हैं उच्चारण। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 1 माला या फिर 3 माला प्रतिदिन कर लें तो और भी अच्छी बात। अब आगे करेंगे चर्चा जो तुला राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं तुला लगन के। तो आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो 3य भाव यानी 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और एक 6th भाव यानी कि 6th हाउस के लॉर्ड हैं, अकारक हैं। वैसे तो आपकी तुला राशि के लिए तो गुरु बृहस्पति, लेकिन अब ये कहाँ बैठेंगे? ये बैठेंगे पंचम भाव में। अब पंचम भाव में जब ये बैठेंगे तो यहाँ बैठ के क्या आपको किस क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे, किस क्षेत्र में परेशानी होगी, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा गुरु बृहस्पति के कारण। आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको आशीर्वाद, स्नेह सब प्राप्त होगा, प्यार प्राप्त होगा। आपकी जो आय है उसमें वृद्धि भी हो सकती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर आपकी इनकम में वृद्धि करा दें गुरु बृहस्पति। और अगर इनकम किसी वजह से रुकी हुई थी, धन के आगमन में रुकावट थी, तो वो फ्लो बनेगा बराबर, धन का आगमन होगा पूरे तरीके से। और भाग्य का भी आपको सहयोग और साथ बराबर मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो सारे काम अपने आप ही बनने लगते हैं। और ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, धार्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, ये भी एक अच्छी बात है। नुकसान कहाँ हो सकता है? नुकसान हो सकता है छात्रों को, उनकी शिक्षा को लेकर के। उनको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत थोड़ी सी भी लापरवाही उनके सारे परिणामों को बिगाड़ सकती है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति का जो है वो समस्या बनेगी। और बड़े निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर ना ही लें समय अवधि में 20 नवंबर से
लेकर के 12 अप्रैल 2022 के बीच में कोई बहुत बड़े निर्णय तो अच्छा रहेगा। और अगर लेने ही पड़ते तो एक्सपर्ट की राय ले लें, तभी लें। अपने अकेले के दम पर निर्णय ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और छात्रों को भी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सचेत रहना होगा। अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी, अन्यथा रिजल्ट बिगड़ सकते हैं। यहाँ नुकसान ये गुरु बृहस्पति के कारण होगा। और छाती या छाती से निचले हिस्से के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए उनसे जो खराब रिजल्ट्स हैं अच्छे लेने के लिए। गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। प्रतिदिन केले के वृक्ष की पूजा करें गुरु बृहस्पति के दिन। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में मैं जो देख रहा हूं कि गुरु बृहस्पति सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव के, और एक पंचम भाव के, फिफ्थ हाउस के। और कहाँ बैठेंगे? चतुर्थ भाव में। तो देखिए, यहाँ बैठेंगे तो बैठ करके सबसे पहले आपके प्रोफेशन, करियर में आपको सफलता दिलाएंगे। अगर पहले से चीज़ें कुछ आपके विपरीत चल रही थी, परिस्थितियाँ आपके विपरीत थी, तो उनको ये अनुकूल करेंगे, आपके फेवर में लाएंगे। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आपको आगे सफलता की प्राप्ति गुरु बृहस्पति कराने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार में हैं या रोजगार में हैं। ये बहुत अच्छा एक काम आपको गुरु बृहस्पति कराने वाले हैं वृश्चिक लगन के जातकों को। साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त कराएंगे। जो घर के बुजुर्ग हैं उनका भी आपको उनकी ओर से लाभ या उनका आशीर्वाद के रूप में लाभ प्राप्त हो सकता है। उनकी ओर से कोई आपको धन की प्राप्ति या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई मिल जाए, इस प्रकार का काम भी हो सकता है। साथ ही धार्मिक जैसे कार्यों में भी कुछ पैसा खर्च होगा या कुछ अच्छे कार्यों में भी आपका धन खर्च हो सकता है। जहाँ पर आपका धन खर्च होने से आपको उसका कोई दुख नहीं होगा, आपको खुशी होगी कि भाई ये कार्य करना ही था, अच्छा कार्य था, हमने कर दिया, संपन्न हो गया परमात्मा की कृपा से। तो इस प्रकार का धन आपका खर्च होगा। और जितनी यात्राएं आप करेंगे, कोई लंबी यात्रा अगर करनी पड़ती है आपको इस समय अवधि में, तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। धनु राशि, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके देखिए, धनु राशि के तो स्वयं लॉर्ड जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति ही हैं। और गुरु बृहस्पति आपके लगन भाव के स्वामी हैं और एक चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और बैठेंगे ये तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में। तो आपका एक तो भाग्य भाव मजबूत करेंगे ये, भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा। और जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सुन लें, उनके भी परिणाम बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे गुरु बृहस्पति, भाग्य के सहयोग के साथ साथ। विवाहित व्यक्ति जो हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, अगर उनमें भी पहले से कुछ ऐसी समस्याएं थी आपसी, तो वहां भी तालमेल बनेगा, पुरानी बातें खत्म होंगी, नई चीजें, एक नया आपस में कह सकते हैं कि सामंजस्य बनेगा, आपसी सद्भावना बढ़ेगी, दोनों में प्यार मेल मोहब्बत बढ़ेगा, एक दूसरे को समझेंगे। ये गुरु बृहस्पति कराएंगे आकर के। अगर आपका पहले से कोई समझौता नहीं हो पा रहा था तो अब होगा। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपके प्यार में एक दूसरे के प्रति आपकी कमिटमेंट जो हैं, जो आप कमिटेड हैं, वो पूरे होंगे कमिटमेंट, और एक दूसरे के प्रति आप प्यार और मोहब्बत सब कुछ देंगे एक दूसरे को। ये गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इनकम में आपकी वृद्धि होगी, आय में वृद्धि कराएंगे गुरु बृहस्पति। बड़े भाई बहनों का सहयोग, उनकी ओर से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। और थोड़ा एनर्जी लेवल आपका जरूर डाउन रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा, आलस्य महसूस होगा, आपको लगेगा कि भाई एनर्जी, कुछ मेरी ऊर्जा का जो लेवल है वो कम है, पराक्रम में कमी रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं अगर करेंगे उसका कोई लाभ विशेष नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो बस ये चीजें गुरु बृहस्पति के कारण आपको मिलने वाली है। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के, द्वादश भाव के। और कहाँ बैठने वाले हैं ये? सेकंड हाउस में।
20 नवंबर से, 20 नवंबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक। और यहाँ बैठ करके ये क्या करेंगे? देखिए, बुजुर्गों का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, किसी ना किसी मतलब लाभ प्राप्ति होगी आशीर्वाद के रूप में। और आपका जो करियर है वो भी अच्छा चलाएंगे ये। अगर कोई पहले से समस्याएं चल रही थी, कुछ परेशानियां आ रही थी आपको अपने करियर में, चाहे व्यापार में या रोजगार में, उन चीज़ों को ये ख़त्म करके और आगे आपकी चीज़ों को बढ़िया करेंगे, बेहतर करेंगे। और पहले से सब कुछ ठीक ठाक है तो ये और उनको आपको सफलता प्राप्ति कराएंगे, कुछ और अच्छे अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। कुल मिलाकर के आपको आपके प्रोफेशन में ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं गुरु बृहस्पति, ये मान लें आप। और जिनके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले चल रहे हैं, बहुत अच्छा समय है उनके लिए 20 नवंबर से। अब वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, चीजें उनके हक में आने वाली हैं गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के कारण। और शत्रु पक्ष, विरोधी, ये भी किसी हद तक शांत होंगे आपके। तो ये अच्छा मौका है, अच्छा अवसर मिलेगा आपको 20 नवंबर से कि जो भी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं जल्दी जल्दी निपटवाइए, रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। लेकिन कमी कहाँ होगी? कमी होगी पारिवारिक सहयोग के मिलने में, पारिवारिक तालमेल बनने में, या फिर सेविंग्स करने में। सेविंग्स भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग जो करी है आपने कि भाई कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ और बात है, वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, उसमें दिक्कतें आएंगी। कुंभ राशि, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में बता दें कि देखिए, आपके चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति और एक 11th हाउस के, और बैठेंगे ये आपके लगन भाव में। तो यहां बैठने से क्या होगा कि आपके ज्ञान में तो वृद्धि होगी और आपका प्रभाव भी समाज में और कार्य क्षेत्र में बनेगा कि भाई ये बहुत गुणी आदमी है, इनके पास अच्छा खासा ज्ञान है। कुछ इस प्रकार का प्रभाव आपका बनने वाला है। गुरु बृहस्पति आपका कुछ इस प्रकार का प्रभाव बनाएंगे समाज में और कार्य क्षेत्र में। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि कराएंगे अच्छी सी तरह, बहुत अच्छी। पहले से अगर कोई समस्याएं थी तो वो समस्याएं खत्म होंगी और आगे वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। ये समझ लीजिए बात आप 20 नवंबर 2021 से ये गुरु बृहस्पति आपको एक अच्छा तोहफा लाने वाले हैं, देने वाले हैं। जो छात्र हैं वो अपनी शिक्षा में काफी अग्रणी आगे जा सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनका, उनके लिए ये सफलता से भरा हुआ समय रहेगा। अगर वो थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त कर पाएंगे छात्र लोग। और जो कार्य क्षेत्र में लोग हैं, कार्यरत हैं, चाहे व्यापार में या रोजगार में, उनके लिए ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई बड़े निर्णय उन्होंने अपने टाले हुए थे, पीछे से पेंडिंग रखे हुए थे, तो ये समय है कि अब वो आकर के वो बड़े निर्णय लें। अगर ये समय अवधि में आकर के बड़े निर्णय, कोई ठोस निर्णय, आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो वे आपके लिए जीवन में मील का पत्थर साबित होंगे। और भाग्य का भी आपको पूर्ण रूप से साथ प्राप्त होगा, सहयोग मिलेगा। इसलिए आप डिसीजन लें, सारे कार्य सिद्ध होंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे भी अपने शिक्षा को लेकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और आय में भी वृद्धि होने वाली है। बड़े भाई बहनों का भी प्यार मोहब्बत आपको प्राप्त होगा, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा और धन का संचय, यानी कि आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने धन का, वो भी प्रॉपरली कर पाएंगे एज पर योर प्लानिंग। और परिवार के साथ भी रिलेशनशिप आपकी अच्छी बनने वाली है और धन का संचय करेंगे। धन की स्थिति आपकी गुरु बृहस्पति काफी बेहतर रखेंगे। अंत में मीन राशि, पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जो जातक है, तो देखिए ये मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर। अब वो कहाँ रहेंगे? द्वादश भाव में, 12th हाउस में। यहां रहेंगे तो देखिए आपके खर्चे कराएंगे, खर्चे होंगे लेकिन गलत जगहों पर नहीं। गुरु बृहस्पति हैं, गुरु हैं,
तो वो अच्छी जगहों पे ही आपका धन व्यय कराएंगे, और ऐसी जगहों पर कराएंगे जहां धन खर्च करके आपको प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। आप खुश होंगे कि मैंने ये धन तो मैंने खर्च पहले से करना था, नहीं बन पा रहा था, कुछ ऐसा मौका अब आया है, तो आपको प्रसन्नता होगी। तो इस प्रकार का गुरु बृहस्पति कुछ कराएंगे। साथ ही विरोधी और शत्रु पक्ष आपका शांत रहेगा गुरु बृहस्पति के कारण। और लीगल मैटर्स अगर कोई है आपके कोर्ट कचहरी से में पड़े हुए हैं, कोई पेंडिंग पहले से, उनको जल्दी से जल्दी निपटवाने की कोशिश करें। 20 नवंबर के बाद गुरु बृहस्पति का बहुत आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है और चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। तो इसलिए जो भी लीगल मैटर्स हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी उन पर ध्यान दें, कार्यवाही को आगे प्रोसीड कराएं। चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं और शत्रु पक्ष शांत रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। और क्या होगा? सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। कोई वाहन आदि खरीद सकते हैं, कोई घर आदि, घर, मकान, फ्लैट ये खरीद सकते हैं। माता पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और माता अगर आपकी बीमार है तो उनके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, उनकी ओर से भी आपकी चिंताएं कम होंगी। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध अच्छे होंगे और अच्छा कोई समाचार भी आपको या कोई लाभ मिल सकता है। तो ये गुरु बृहस्पति कराएंगे। हाँ, कोई दूर दराज की यात्रा अगर करेंगे तो उसमें धन का अच्छा खासा खर्च आपका होगा। ये है एक माइनस पॉइंट। तो ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, यानी कि मेष लगन के जातक से लेकर के मीन लगन के जो जातक हैं, उनके ऊपर गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन होने से किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे उनके जीवन में 20 नवंबर 2021 से लेके 12 अप्रैल 2022 के बीच, इसकी हमने चर्चा की। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।